हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित मनोहरे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इबारती प्रश्न बनाना। तो प्यारे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के दृष्टि से। इस चैप्टर से 2 सवाल, 3 सवाल, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तीनों प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, हम चर्चा करेंगे आज उदाहरण पे, प्रश्नावली 3G के उदाहरण पे, जो इबारती के जैसे प्रश्न होते हैं और उनको समीकरण बना के उनको हल करना होता है। तो आइए हम लेते हैं पहले उदाहरण को। क्या है पहला उदाहरण? उदाहरण नंबर 1 है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दो संख्याएं यक्स तथा वाई हैं। वाई का आधा तथा यक्स का योग 45 है, जबकि यक्स का आधा तथा वाई का योग 55 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए प्यारे साथियों, इसको बनाते हैं। उत्तर प्रदेश 2009 GZ में आया है। तो आइए अब इसको बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, अब इसके सॉल्यूशन को देखिए। सिंपल, केवल भाषा को पढ़ना और समझना। कहाँ है? दो संख्या, यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, दो संख्या है। तो पहली संख्या को यक्स माना है और दूसरी संख्या को क्या माना है? वाई। कहाँ है पहली संख्या? यानी कहा है कि वाई का आधा का मतलब वाई बटे 2 और यक्स का योग अधन यक्स बराबर कितना दिया है? 45 दिया। अब दूसरे कथन में दिया प्यारे साथियों कि यक्स का आधा अब प्लस वाई का योग कितना है प्यारे साथियों? 55। या दो समीकरण बन गया। जब प्यारे साथियों दो समीकरण बन गया तो इन दोनों समीकरण को हल करके यक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। यही पे हमारा सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आइए प्यारे साथियों इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या है? पहली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या वाई है। तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या है पहला शर्त प्यारे साथियों? प्रथम शर्त है कि y का आधा अधन यक्स का योग कितना है प्यारे साथियों? 45 है। तो थोड़ा सा और इसको सुसंगत ढंग से कर लीजिए। 2 का गुणा इसमें यक्स में कर दीजिए तो हो जाएगा y प्लस 2x अब बटे 2 बराबर कितना दिया है? 45। तो हो जाएगा y प्लस 2x बराबर 2 का इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देंगे। हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 90। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे। द्वितीय शर्त क्या है? लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या है उसको देखेंगे। तो प्यारे साथियों दूसरा शर्त क्या है? यक्स का आधा का मतलब क्या? 1/2 से गुणा। किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो वह संख्या आधा हो जाता है। इसलिए यक्स का आधा कहाँ है? तो यक्स का आधा x/2। आप प्लस वाई को जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 55। थोड़ा सा इसको भी बना लेते हैं। 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। यक्स प्लस 2y बराबर बटे 2। अब यहाँ पे बराबर कितना दिया है प्यारे साथियों? 55। तो हो जाएगा यक्स प्लस 2y बराबर पक्षांतर के नियमानुसार 2 यहाँ पे भाग दे रहा है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा 55 दूना 110। यह समीकरण बन जाएगा नंबर 2। अब पहले और दूसरे समीकरण को देखेंगे और लगाएंगे। चाहे विलोपन विधि से लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाए, चाहे वज्र गुणन विधि से लगा दीजिए, चाहे जिस विधि से लगा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे यक्स के पास 2 है, यहाँ यक्स के पास कुछ नहीं है। क्या है? 1 है। तो इसी को बराबर कर दीजिए। यानी लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर लीजिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 2 × यक्स प्लस 2y बराबर 110 गुणे 2। तो 2 करने 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 11 दूनी 22 220। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों यह बन गया समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करेंगे? देखेंगे जिसका गुणांक बराबर है, चिन्ह क्या है? तो चिन्ह हमारा समान है। समान चिन्ह होते तो क्या करने पे? घटाने पे। यानी समीकरण 3 में से समीकरण 1 को
क्या करने पे, घटाने पर। तो घटा लीजिए प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 220 और यहाँ पे है 2x प्लस y बराबर 90, घटाने पे यहाँ भी देंगे घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, यह समीकरण नंबर 3 और यह समीकरण नंबर क्या है 1। तो जब प्यार से घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, बदल देंगे, यहाँ से यह कट गया। 3y बराबर 220 में से 90 घटाइए, 0, 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ 1, y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 130/3, 130/3। अब यह कटेगा नहीं तो y का मान प्राप्त हो गया कि 130/3 आंसर हो गया। अब y का मान हमको पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को भी पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण में हम y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए, x की वैल्यु प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों y का मान रखिए समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 130/3 बराबर 90। तो 2x बराबर 90 माइनस 130/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 तिरिकी 27, 270 माइनस 130/3। 270 में से 130 को घटा दीजिए तो प्यारे साथी हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा बटे 3। अब x बराबर प्यारे साथियों क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 140/3 गुणे 2 से इसको काट दीजिए 70, यानी कि 70/3। तो यानी प्यारे साथियों कह सकते हैं x की वैल्यू 70/3 तथा y की वैल्यू 130/3 राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए प्यारे साथियों हम उदाहरण नंबर 2 को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 यानी कि उदाहरण नंबर 2 है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। खड़ी पाई 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो आयु संबंधित प्रश्न को किस प्रकार से बनाते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आयु संबंधित, लिखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो प्यारे साथियों आयु संबंधी प्रश्न को बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। आज के बाद कोई भी सवाल गलत होने की चांस नहीं है। तो प्यारे साथियों अब देखिए, एक मान लीजिए मोहन नाम का लड़का है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मोहन है। अगर मोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र, मोहन की वर्तमान उम्र अगर आपको पता हो जाए 100 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, मोहन की वर्तमान उम्र अगर 100 वर्ष न मान के मान लीजिए 10 वर्ष है। अगर कोई कहता है 3 वर्ष के बाद इसकी उम्र क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, मोहन की इस समय वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो कहेंगे 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो प्यारे साथियों अगर कहेंगे मोहन की 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, तो 3 वर्ष के बाद बोला, मोहन की 3 वर्ष के बाद, मोहन की 3 वर्ष के बाद उम्र क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप कहेंगे 10 3 13, यानी 10 में 3 को जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, तभी नहीं हुआ 13 वर्ष। अगर कोई पूछ देता है कि मोहन की 3 वर्ष पहले उम्र क्या थी या क्या है, तो प्यारे साथियों 3 वर्ष पहले की बात करेगा तो 10 में से 3 घटा के बोलेंगे 7 वर्ष, यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि कहेंगे 7 वर्ष। इससे एक कंसेप्ट मिलेगा प्यारे साथियों, क्या, अगर मोहन की वर्तमान उम्र
वर्तमान उम्र अगर x वर्ष होता तब क्या होता, तो इसमें देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मोहन की वर्तमान उम्र अगर x वर्ष मान देते हैं, तो अगर कोई कहता है बताइए कि 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, चाहे कितने भी वर्ष के बाद कहता, अगर कोई कहे 3 वर्ष के बाद उम्र क्या होगा, तो 3 वर्ष के बाद कहेगा तो x में 3 को जोड़ देंगे, या क्या हो जाएगा, ओ वर्ष, 3 वर्ष। अगर कोई कहे a वर्ष के बाद उम्र क्या होगा, तो अगर a वर्ष से बाद कहेगा तो यहाँ पे किस को जोड़ेंगे, a को जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत। अगर कोई कहेगा b वर्ष के पहले उम्र क्या होगा, तो प्यारे साथियों पहले कहेगा तो घटा के, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, b वर्ष। यही कंसेप्ट है। तो इससे एक हमारा क्या मिला, हमारा इससे एक भूमिका बनी। क्या भूमिका बनी उसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो बीच में होता है वर्तमान उम्र, यहाँ पे क्या होता है, वर्तमान उम्र। देखिए वर्तमान उम्र, अगर वर्तमान उम्र यहाँ पे दिया है, वर्तमान उम्र आप मान लेते हैं, अगर इसके पहले जाएंगे तो लिखेंगे के बाद, क्या, के बाद या पश्चात दोनों बात बराबर है, के बाद या पश्चात दोनों बात बराबर है। इसके इधर आएंगे तो होता है के पहले या पूर्व की बात कहेगा तो घटा के, इसमें कहेगा तो क्या कह के, जोड़ के। बस अगर वर्तमान उम्र से पता लगाना है के बाद या पश्चात वाला उम्र, तो जोड़ के काम करते हैं, और हमको पहले या पूर्व के उम्र में जाना होता है वर्तमान उम्र में से, तो घटाने का काम करते हैं, जो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को हम समझाए हैं। अब आइए प्यारे साथियों, अब इसमें एक कंसेप्ट और है, उस कंसेप्ट को भी समझते हैं। कहता है गुन्नी गुन्ना का मतलब होता है गुणा। जैसे कहता है कि मोहन का आयु शाम की आयु से 4 गुनी है, 4 गुनी है, तो 4 गुनी का मतलब 4, मतलब जो भी होगा गुणा करके कर देंगे, 4 में गुणा करा देते हैं। और अधिक कहता है तो जोड़ के, कम कहता है तो घटा के। बस इतने ही कंसेप्ट, और कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। यह उम्र पे संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए एक उम्र पे संबंधित सवाल को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और देखिए इसको। तो प्यारे साथियों है सवाल, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। देखिए गुन्नी का बात आया कि नहीं आया, पिता की वर्तमान आयु किससे, पुत्र की वर्तमान आयु की को गुनी है, 4 गुनी है। तो मानेंगे प्यारे साथी, इसमें किसको मानते हैं, जो लास्ट में दिया रहता है उससे मानते हैं। इसमें मानने ही दिक्कत होती है। इसको चाहे तो 2 समीकरण बना के लगा सकते हैं, चाहे तो 1 समीकरण बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन कहा पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की, किसकी, क्वेश्चन करेंगे किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु से पिता की वर्तमान आयु 4 गुनी है, तो किससे है, पुत्र से है ना। तो मान लेंगे इस सवाल का सॉल्यूशन, इस सवाल को भी हल कर देंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो अब प्यारे साथियों पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुनी है, तो 4 गुणे यक्स करेंगे। क्यों 4 गुणे यक्स, गुन्नी गुन्ना का बात करेगा तो गुणा करके 4 गुणे यक्स, यानी कितना हो जाएगा, 4 यक्स। तो प्यारे साथियों पिता की वर्तमान आयु 4 गुणे यक्स, यानी कि 4 यक्स वर्ष हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों क्या करेंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पिता की वर्तमान आयु हो गई। अब क्या कहा प्रश्न में, कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद कहा ना, के बाद बोला है, इसलिए वर्तमान उम्र में से के बाद के उम्र ज्ञात करने के लिए जोड़ते हैं। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों लिखेंगे 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगा प्यारे साथियों? तो 4x प्लस 5 वर्ष, 4x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। यह हमारा बना सवाल। तो प्यारे साथियों इतना काम कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो अब बोला 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी की बात कहा है प्यारे साथियों। अगर पुत्र 5 वर्ष का होगा तो पिता हो जाएगा कितने वर्ष का? 5 तिहाई 15 वर्ष का। क्यों 5 वर्ष के बाद? क्योंकि कहा है 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुने की बात कहा, इसलिए अब कितना गुना हो जाएगा? अगर पुत्र रहेगा 5 वर्ष का तो पिता हो जाएगा 5 तिहाई 15 वर्ष का। तो हम चलेंगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, यह इससे यह पुत्र की उम्र है, यह पिता की उम्र है, तो यह 3 गुना कम है, यह 3 गुना अधिक है। इसलिए ये समीकरण के यह बराबर का चिन्ह लगा, इसलिए पुत्र के उम्र में हम 3 से गुणा करा देंगे, तब तो हमारा समीकरण, हमारा इक्वेशन बराबर होगा। इसलिए 3 से हम इसमें गुणा करेंगे, ना कि पिता की उम्र में, पुत्र की उम्र में गुणा करेंगे। क्योंकि पिता, सपोर्ट ऐड कीजिए, अगर पुत्र इस समय 5 वर्ष का है, पिता कितने वंश के होते हैं? 15 वंश। क्या है 5 या 3 बराबर है? 5 और 15 बराबर है? आप बोलेंगे नहीं, इसलिए इसमें भी हमको 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? पुत्र के उम्र में 3 से गुणा करा देंगे। 3 कम 3, 3x 5 तिहाई प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 4x प्लस में क्या हो जाएगा? 5। अब पक्षांतर के नियम से लगाइए। 4x को देखिए, 3x को 4x को एक पास करेंगे तो 5 को इधर लेके आएंगे, तो 15 माइनस 5 बराबर 4x माइनस 3x। तो 15 में से 5 गया 10 बराबर 4x में से 3x घटाएंगे, कितना देगा? x, यानी x बराबर कितना गया? 10। तो प्यारे साथियों x बराबर 10 आ गया। तो यह 10 क्या मिला? तो 10 हमको मिला प्यारे साथियों पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मिल गया। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 10 गुणे 4 यानी कि 40 वर्ष। यह रहा हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन। अगर यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो प्यारे साथियों आइए हम इसी कड़ी के साथ लेते हैं प्रश्न उदाहरण नंबर 3 को। प्यारे साथियों देखिए, इसमें कुछ नहीं, वर्तमान उम्र पता लगा लीजिए, के बाद वाले में चले जाइए, के पहले वाले में चलिए, पहले में जाने के घटा के और बाद में जाने के लिए जोड़ के, बस इतना कंसेप्ट लगाइए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आइए प्यारे साथियों हम लेते हैं उदाहरण नंबर 3 को। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 3 है, दो संख्याओं का योगफल 85 है जब यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों हम चाहें तो इस सवाल को 2 मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन आइए हम पहले मेथड से इस सवाल को बनाते हैं। कहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको संख्याओं को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए पहली विधि से इस सवाल को बनाते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा चीज़ को जान लीजिए। अगर मान लीजिए दो कोई संख्या है, या फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, यहाँ पे कोई संख्या है तो इसका योग मान लीजिए सपोर्ट कर दीजिए, कितना दिया है? 15 दिया है। दो संख्याओं का योग 15 है। सपोर्ट के लिए एक छोटी सी भूमिका के साथ मैं इस सवाल को आपको सामने प्रस्तुत करूंगा प्यारे साथियों। यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को जोड़े तो योग कितना होगा? 15। अगर सपोर्ट ऐड कर दीजिए कि प्यारे साथियों फर्स्ट नंबर हमको पता चल गया कितना है? 8 है, तो सेकंड नंबर पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो बिल्कुल कर लेंगे। कैसे पता करेंगे प्यारे साथियों? यहाँ पे लिख देंगे 15, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी कि 8 7 15 यानी कि 7 हो जाएगा।
एकदम वेरी ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल जो हर साल यूपी बोर्ड में आता है। अब प्यारे साथियों, यदि फर्स्ट नंबर की जगह हम ले लेते हैं यक्स, अगर पहली संख्या हमारा यक्स हो जाता है प्यारे साथियों, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यक्स को पक्षांतर के तो माइनस, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस यक्स। यही छोटी सी हमारी क्या थी, एक भूमिका थी। अब आइए हम इसी मेथड से हम दूसरे सवाल को बनाते हैं। तो कहा कि नहीं, कहा दो संख्याओं का योगफल 85 है, कहा कि नहीं, कहा दो संख्याओं का, देखिए फर्स्ट नंबर और प्लस सेकेंड नंबर का योग कितनी है, 85 है, बोला नहीं हो रहा 85 है, 85 है। तो मान लेंगे अगर बड़ी संख्या यक्स मान लेते हैं, बड़ी मान लीजिए कि बड़ी संख्या क्या है, यक्स है, तो छोटी संख्या हमको नहीं पता है, तो क्या आ जाएगा 85, यहाँ पे फर्स्ट छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 85 माइनस कितना हो जाएगा यक्स। बड़ी संख्या यक्स मानेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 85 माइनस यक्स। क्यों, क्योंकि देखिए इसी मेथड से, इसी नियम से हम इसको कर लेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आइए इसको विस्तार से लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, इसको मान लीजिए दो संख्याओं का योग 85 है, तो मान लेंगे माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यक्स है, तब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तब छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 85 माइनस यक्स होगा। यह तो श्योर है, क्योंकि हम एक छोटी भूमिका के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसमें शर्त क्या दिया है प्यारे साथियों, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा प्यारे साथियों। तो प्रश्न के अनुसार जब इसको बनाएंगे तो कहा कि नहीं, क्या यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, कौन संख्या, यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, यक्स है, किससे, छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या क्या है 85 माइनस यक्स, 4 गुना कहा तो 4 के गुणा करा के, गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक का मतलब क्या है, जोड़, तो 5 और इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको लगाएंगे, यक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 85 में 4 का गुणा कीजिए तो 5 चौक के 20, 8 चौक को 32, अब 32 और 2 34, 340 हो जाएगा, माइनस 4 यक्स और प्लस कितना 5, 4 यक्स को इधर पक्षांतर कीजिए तो यक्स प्लस हो जाएगा, यक्स प्लस 4 यक्स बराबर 340 माइनस प्लस 5, तो यक्स प्लस 4 यक्स, यक्स प्लस 4 यक्स यानी हो जाएगा 5 यक्स बराबर 345। तो पक्षांतर के निम्न सब 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, 345 बटे कितना आ जाएगा 5, काट दीजिए, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 नमा 45। तो प्यारे साथियों हो कितना जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यक्स इक्वल टू कितना हो गया, यक्स इक्वल टू हो गया 69 हो गया, यक्स इक्वल टू 69, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या हो गया 69, तब छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे क्या, तो हमको संख्या ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्याएं इज इक्वल टू क्या होंगी, 69 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहीं से निकाल लीजिए, 85 अब माइनस यक्स है तो यक्स की वैल्यू कितना 69, तो बराबर 15 में से हो जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 16। इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप इसको अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों हम उदाहरण भी पढ़ाते हैं और चैप्टर का हर एक सवाल लगवाते हैं और उदाहरण का भी हर एक सवाल लगवाते हैं। कारण क्या है, आप यूपी बोर्ड 2019 का पेपर, 2020 का पेपर निकाल लीजिए और अपने बुक से मिलाइए और डॉक्टर मनोहरे के बुक से मिलाइए, टोटल सवाल आपको 100 में 100%, उदाहरण से तो 90% मिलेंगे आपको। इसलिए हमारा मकसद है इसको पढ़ाने के लिए। तो प्यारे साथी आप किसी के बहकाव में न आइए, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, यकीन मानिए मैं आपको गणित सिखा दूंगा। तो आइए प्यारे साथियों अब अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण नंबर कितना है, 4 है। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 4 क्या कहा है
कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। हमको निम्नलिखित कथन को समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त करना, हल नहीं करना। पूरे सवाल को पढ़ लीजिए तब उसके बाद समझिएगा। हमको समीकरण के द्वारा केवल अभिव्यक्त करना। क्या कहा है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए कितना लाजवाब सवाल है। एक पिता की आयु किसकी आय? पिता की आयु किससे? पुत्र की ना, किससे? पुत्र से ना, तब पुत्र मान लेंगे। माना पुत्र की आयु कितनी है? 100 वर्ष। अब आगे क्या बोला है? जब पुत्र की आयु 100 वर्ष हो जाएगा तो पिता की आयु कितनी वर्ष हो जाएगा? तो प्यारे साथियों पुत्र की आयु की 4 गुनी है तो 4 100 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे प्रश्न क्या कहा है उसको समझिए। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष के बाद बोला है प्यारे साथियों, तो वर्तमान उम्र में से के बाद के उम्र में जाने के लिए जोड़ते हैं तथा पहले की उम्र में आने के लिए वर्तमान उम्र के घटाते हैं। बन गया हमारा सवाल, लग गया हमारा सवाल। आइए अब इसको देखते हैं विस्तार से। तो प्यारे साथियों आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्या है? बोला कि नहीं बोला है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो मान लेंगे, माना जो लास्ट में दे रहा है उसी को मानते हैं। माना पुत्र की आयु बराबर 100 वर्ष। तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? 4 वर्ष। अब चलिए क्या कहा? 7 वर्ष बाद ना कहा है तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु? x + 7 वर्ष। अब देखिए 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4x + 7, ये भी क्या हो जाएगा? वर्ष। अब करेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है प्यारे साथियों? 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पुत्र की आयु लिखेंगे, पुत्र की, अब थोड़ा सा हिंदी में लिख के पुत्र की आयु क्या बराबर हो सकती है पिता की आयु से? पिता की आयु क्या बराबर हो सकती है? बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 2.5 गुना यह ज़्यादा है, यह 2.5 गुना कम है। तो यहाँ पे बराबर का संकेत है, इसलिए इसमें 2.5 से क्या कराएंगे? गुणा। 2.5 से क्या कराएंगे प्यारे साथियों? पुत्र की आयु से गुणा कराएंगे। किससे? 7 वर्ष की बात कहा है यहाँ पे। 7 वर्ष के बाद की उम्र को पुत्र की आयु लिखेंगे, 7 वर्ष के बाद की उम्र पिता की आयु लिखेंगे, 7 वर्ष के बाद वाला उम्र लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 गुणे पुत्र की आयु 7 वर्ष के बाद वाला कितना है? x + 7 बराबर 4x प्लस कितना है प्यारे साथियों? 7। 2.5 का मतलब कितना? 25/10 x + 7 बराबर 4x + 7। 5 × 25 25, अब 5 दूनी 10, अब 5/2 है, या 2 इधर जाएगा तो क्या कराएगा? गुणा। तो हो जाएगा 5 × x + 7 बराबर 2 × 4x + 7। बस इतना करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। केवल हमको समीकरण बनाना था और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन। यह है प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर 4 का। तो अब आइए उदाहरण नंबर 5 को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 5 है अंकों से रिलेटेड। तो प्यारे साथियों अंकों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग रहेगा अंकों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे साथियों अंक और संख्याओं के आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों अंक और संख्याओं की बात करेगा तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अंक में क्या होता है देख लीजिए, हम लिख दीजिए 264 लिख दीजिए। तो 4 को क्या कहते हैं, इसमें एक विशेष पैटर्न होता है, इसको कहते हैं इकाई। 6 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दहाई। और 2 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैकड़ा। ये तो सभी लोग परिचय हैं,
इस चीज़ से सभी लोग परिचित हैं। तो प्यारे साथियों, इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब क्या होता है 10 और सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100 होता है। तो आप करेक्ट है, सभी लोग जानते हैं। अगर प्यारे साथियों, अगर मान लेते हैं माना इकाई अगर 1 है, इकाई अगर मान लेते हैं इकाई का अंक अगर क्या है, अंक बराबर x है, और दहाई का अंक मान लेते हैं प्यारे साथियों, दहाई का अंक अगर मान लेते हैं y, कितना मान लेते हैं y। तो प्यारे साथियों, संख्या क्या बन जाएगा हमारे पास, तो संख्या क्या बनेगा, तो कितने छात्र क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं x और y। तो यह चीज़ क्या है, गलत है। क्यों गलत है, अगर प्यारे क्यों गलत है, x और y क्यों गलत है, आइए इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। अगर प्यारे साथियों संख्या बनाना है, अगर इकाई हमारे पास मिल जाता है 2 और दहाई मिल जाता है 5, तो आप संख्या अगर इससे कह दे बनाने के लिए, आप कहेंगे 5 और 2 बामन। इसी प्रकार से जिस 5 और 2 लिखे ना डायरेक्ट, इसी प्रकार से x y और x आप लोग लिख देते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे साथी। क्यों, क्योंकि इसका मतलब संख्या जब बनता है प्यारे साथियों, संख्या बनाने का एक सूत्र होता है। क्या होता है, देखिए आप पहले लिखेंगे इकाई, केवल लिख देते हैं इकाई, तब पुनः कहते हैं धन, उसके बाद क्या लिखते हैं दहाई, दहाई का मतलब 10, उसके बाद पुनः ऐसे लिखते हैं सैकड़ा। इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। तो इसको बनाएंगे जब संख्या को, तो क्या हो जाएगा, इकाई में क्या है 2, धन दहाई में क्या है 5, 5 दहाई है ना, 5 दहाई। अब 5 दहाई का मतलब क्या, 50। अब 50 2 कितना बन गया 52। उसी प्रकार से इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई को, और यहाँ पे धन किसको लिखेंगे, दहाई को। तो दहाई कितना है, y दहाई का मतलब क्या है 10y, बन गया 10y प्लस x, संख्या बनेगा 10y प्लस x। बस इतना जान लीजिए, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों, कभी कभी क्या होता है कि इनके स्थानों को परस्पर बदलने पर इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x होगा। प्यारे साथियों, कभी कभी क्या होता है, इतना करने के बाद पुनः अब इसका अंक बदलना पड़ता है, स्थान बदलना पड़ता है। जो इकाई है उसको दहाई बना देते हैं, और जो दहाई है उसको क्या बना देते हैं इकाई। तो पुनः हम काम कर देते हैं, संख्या बनाते हैं, तो इसी के रूप में बनाते हैं। जो यह सूत्र पैटर्न बताए हैं इसी के रूप में बनाते हैं। इतना आपको ध्यान देना, अगर अंकों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं तो इन बातों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। तो आइए हम एक प्रश्न को माध्यम से इस सवाल को समझते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न कैसा है कि यदि 2 अंकी संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है और अंकों का योग 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। 2 अंकों की कोई संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक का गुना है 3 गुना है। किससे 3 गुना है, दहाई के अंक से ना 3 गुना है इकाई का अंक। इसलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, दहाई को मानेंगे। पहले माना दहाई का अंक बराबर कितना मान लेंगे x। तब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तब इकाई का अंक बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों, कौ गुनी है 3 गुनी है ना, तो 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगा। अब कहा है इन अंकों को जोड़ेंगे, इन अंकों, अब देखिए, और अंकों का योग 8 है। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है, अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कितना है प्यारे साथियों, अंकों का योग 8 है। इकाई को और दहाई को दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 3x और 1x कितना है, 4x बराबर 8। तो x बराबर 8/4, 4 दूनी 8, x बराबर कितना हो गया प्यारे साथियों 4। तब हमारा क्या बनेगा, दहाई बराबर हो जाएगा 2, दहाई बराबर 2 हो गया, और इकाई बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा 3x। तो 3 गुणे 2 बराबर 6। तब संख्या क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, तब संख्या क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, उसको देखिए। तब संख्या हो जाएगा, संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 26। इस प्रश्न का राइट आंसर, ये देखिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा 26।
तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से इस सवाल को लगाते हैं। यह बहुत छोटा ही सवाल था लेकिन बहुत मज़ेदार सवाल था। कभी कभी इसी में बड़े टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है तो हम उसको अन्य विधि से लगाते हैं, यानी कि जो इस प्रकार से हम थ्योरी बताएं उसी थ्योरी पे हम काम करेंगे तो हमारा सारा सवाल लग जाएगा। तो आइए प्यारे साथियों, अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्यारे साथियों, आइए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। दो संख्याओं की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखिए ध्यान से, अंकों का योग कहाँ उलटने के लिए। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, आइए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, लगाते हैं। तो क्या कहा है उसको गौर से समझिए और गौर से पढ़ लीजिए। कहा है दो अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दो अंकों की संख्या, एक फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, दो संख्या है। अगर अब मान लीजिए यह x है, यह क्या है मान लीजिए y, इसको इकाई मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं दहाई मान लेते हैं। यह इकाई और दहाई, तो इन दोनों से एक संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या संख्या बनेगा, क्या बोले थे, दहाई में 10, इकाई में केवल x। यह संख्या बना कि नहीं बना, बन गया। अब कहा है प्यारे साथियों, क्या है, अब कहा है इसका जो स्थान है चेंज कर दीजिए, यानी कि इकाई में हो जाएगा दूसरी संख्या और दहाई में हो जाएगा कौन संख्या, पहली संख्या। यानी कहने का तात्पर्य यह है इकाई बन जाएगा y और दहाई बन जाएगा x। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो संख्या क्या बनेगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो संख्या बन जाएगा 10x प्लस y। यह 2 शर्त दिया है। अब कहा है क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ा, यानी कि 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर कितना कहा है 66। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 11x प्लस 11y बराबर क्या बन जाएगा 66। तो 11 को काम, तो x प्लस y बराबर बन जाएगा 66/11। 11 छक्के 66, या 11 को इधर हम कन्वर्ट कर दीजिए, बराबर क्या आ गया 6। डायरेक्ट काम किए हैं, x प्लस y बराबर क्या मिल गया प्यारे साथियों 6। एक समीकरण यह हमारा बन गया। एक समीकरण यहाँ मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या दूसरा कहा है, शर्त क्या कहा है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो, संख्याओं का अंकों का अंतर, यानी कि x माइनस y बराबर किसको, x माइनस y बराबर कितना प्यारे साथियों है 2 है। अब इसको आराम से क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बिल्कुल एकदम सिंपल है, सरल है, एकदम आसानी पूर्वक इसी से हम बना सकते हैं। जोड़ देंगे x प्लस y बराबर 6, जोड़ दीजिए, इससे कट गया 2x बराबर 6 2 8, x बराबर क्या हो जाएगा 4। जब x बराबर 4 हो गया तो आपको बिल्कुल पता होगा y बराबर 2 होगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 2 होगा। तो यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी 42 बन जाएगा वह संख्या, यानी कि सवाल लग गया कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 42। लेकिन यह शॉर्ट मेथड से आपको समझने के लिए तो बताए हैं, लेकिन आइए इसको विस्तार से किस प्रकार से लगाते हैं आइए उसको बताते हैं। तो प्यारे साथियों, इस सवाल को विस्तार से लगाने के लिए आइए देखिए किस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से डाटा को लिखते हैं। तो हो जाएगा प्यारे साथियों, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा माना संख्या की दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y हैं। क्या मान लेंगे, x और y हैं, बस इतना मान लेते हैं। तब संख्या क्या बनेगा प्यारे साथियों, तब संख्या बराबर हो जाएगा क्या 10, क्या इकाई क्या है y और दहाई क्या है x, तो क्या आ जाएगा 10x प्लस y।
अब हम क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा भी शर्त इसमें दिया है। अब द्वितीय शर्तानुसार इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। द्वितीय शर्त है प्यारे साथियों कि अंकों का स्थान बदलने पर, लिख देंगे अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान क्या करने पे, बदलने पर। तो अंकों का स्थान बदलिए तो क्या हो जाएगा, इकाई बराबर हो जाएगा क्या, x, दहाई बराबर क्या हो जाएगा, y। तब संख्या क्या होगा इससे, तब संख्या बनेगा क्या, 10y प्लस x। 10y प्लस क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, x हो जाएगा। तब अब क्या करना है, अब करना काम है क्या, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, इसका और इसका, इन दोनों का योग कितना दिया है प्यारे साथियों, 66 दिया है। यानी कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर कितना दिया है प्यारे साथियों, 66। तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66, 11 कामन, x प्लस y बराबर 66। तो यहाँ से 11 को ले लेंगे कामन, तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 66। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66/11, 11 छक्के 66। तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। तो अब दूसरा शब्द क्या कहा प्यारे साथी, इसी में दूसरी बात कहा, दूसरी भाषा, दूसरी कथन है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखेंगे और फटाक दे विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे साथियों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे y सेम बराबर है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर। असमान चिन्ह हो तो जोड़ के और समान चिन्ह हो तो क्या करके, घटा के। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पे समीकरण नंबर 1, यहाँ पे समीकरण नंबर 2, क्या करने पे, यहाँ पे पुनः लिख दीजिए जोड़ने पे। एग्जामिनर को साफ साफ दिखा दीजिए कि देखिए भाई हम गलती नहीं किए, हम साफ साफ स्टेप से लगाए हैं। यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ पे x 2x, 6 2 8, x बराबर 8/2, 2 चौके 8, x बराबर प्यारे साथियों आ गया 4। जब x की वैल्यू 4 प्राप्त हो गया तो अब हम समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी रख के हम निकाल सकते हैं y का मान। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख लीजिए समीकरण 1 में। तो क्या है, 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 4। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 हो गया। अभी तो आंसर नहीं है यह, अब आंसर अब ना निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आइए देखिए, तो संख्या क्या है, तो संख्या हमारे पास बनेगा क्या, इकाई माने थे 2 और दहाई माने थे 4। इकाई माने थे x y और दहाई माने थे x। तो 10x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए 10x प्लस वाई, इसी में सेट कर दीजिए। तो 10 चौक को 40 और 40 2 42, 42 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, अब देखिए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 7। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है, तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को आइए देखते हैं किस प्रकार से लगाया जाता है। मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है। यह क्या है, एक त्रिभुज है। इसमें एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। इन तीनों कोणों का रेशियो दिया है। अब देखिए ए, यहाँ पे मानते हैं ए बी सी, तीनों कोणों का रेशियो दिया प्यारे साथियों
क्या दिया है, तीनों कोणों का रेशियो। यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि तीनों कोणों का रेशियो दिया है 1 संबंधी 2 संबंधी 3 दिया है। तो मान लीजिए कि कोण बी 3 है, कोण ए कितना मान लेते हैं 2 है, और कोण ए क्या है, सी है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से हम इसको बना के लगा सकते हैं। अगर अनुपात दिया है कोणों में अनुपात, अगर मान लीजिए ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात दिया, कोणों का अनुपात दिया है, तो अगर कोण का मान मानना होता है ना, मान लीजिए किसी में दिया है, किसी में भी दे दिया है, किसी मान लीजिए सपोर्ट कीजिए 5 संबंधी 6 संबंधी 7 के अनुपात में दिया है, तो मान लीजिए तो कोण ए का मान मानते हैं 5x, कोण बी का मान मानते हैं क्या 6x, और कोण सी का मान मानते हैं 7x। अब एक बात और जान लीजिए, कोण का एक प्रगुण है, क्या है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्यारे साथियों, तीनों कोणों को जोड़ेंगे, बराबर कर देंगे 180 की, तो आराम से फटाक दे आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो 7वें नंबर सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए फटाक दे, क्या है, तीनों कोणों का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है। तो मान लेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः x, 2x तथा 3x है। 3x है। अब एक प्रश्नानुसार क्या, वी नो डैट, प्रश्नानुसार चलेंगे। अब क्या जानते हैं प्रश्न के अनुसार, कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे 6, 6 त्रिक 18, 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई प्यारे साथियों, 30 डिग्री। तब हम कह सकते हैं, तब त्रिभुज के कोण क्रमशः त्रिभुज के कोण, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिए हैं, त्रिभुज के कोण क्रमशः कौन कौन है, पहला 30 डिग्री, अब दूसरा क्या होगा 2x। अब देखिए 2x का मतलब क्या, 2 गुणे x, चूँकि x का मान कितना 30 डिग्री, 30 दूनी कितना 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद 30 तिहाई 90 डिग्री है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आज के लिए इतने ही प्यारे साथियों, आज के लिए इतने ही इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे। अगर प्यारे साथियों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर भी करते रहिए अपने ग्रुपों में और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।